आजकल न्यूज में एक चीज बहुत वायरल है। दिल्ली शालीमार बाग। लोगों के घर तोड़ दिए गए, आशियाने उजाड़ दिए गए, छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं पापा हम कहाँ जाएंगे, लेकिन पापा के पास कोई जवाब नहीं है। बुजुर्गों की दलील है कि उन्होंने सारी उम्र यहाँ बिता दी। उनके बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी दोस्ती, मोहब्बत, सुख दुख सब यहीं देखा। पार्टी है, उनका काम एक ही है, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। हर न्यूज में रोना धोना दिखाया जा रहा है। मैं मानता हूँ ये घटना बेहद दुखद है। घर बनाने में उम्र दर उम्र, पीढ़ी दर पीढ़ी लग जाती है। लोगों की मेहनत की सारी कमाई, उनकी सारी उम्र की पूंजी घर बनाने में लगती है। 3 लाख रुपए मुआवजा दे रही है, हम दे रहे थे वो 30 लाख। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता। बच्चों की खुशियां, बड़े बूढ़ों की यादें और अपनी जिंदगी का सुहाना सफर, यह होता है घर। 3 लाख रुपए आप देके किसी का घर छीन लोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तो यही कहूंगा कि भगवान ऐसा वक्त किसी को न दिखाए। लेकिन भाई जब से मैं मकान ढूंढ रही हूँ, कोई 10,000 का बताता। लेकिन भाई मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो सच्चाई बताऊं जो सिर्फ व्यूज पाने के चक्कर में लोगों का रोना धोना दिखाकर पैसे कमाने के लिए चैनल नहीं दिखा रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने की कोशिश करता हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आपको मसला अच्छी तरह समझ में आ जाए। शालीमार बाग, नई दिल्ली। ये जमीन लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत सरकारी जमीन घोषित की गई थी। लोग यहाँ आए, रहना शुरू हो गए। इसके पहले भी सरकार ने यहाँ रहने वाले लोगों को सन 1981 में नोटिस और मुआवजा दिया था। बाकायदा समझाया था कि जमीन को छोड़ दें, यह सरकारी जमीन है। लेकिन मुआवजा मिलने के बाद भी आज तक उस जमीन को किसी ने नहीं छोड़ा। कुछ लोग कोर्ट भी गए। साल 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला दाखिल हुआ। 16 साल तक मुकदमा चला। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन 6 अप्रैल 2026 को इन्होंने आदेश दिया। 30 मई की डेडलाइन के साथ 31 मई को बुलडोजर चला, वो भी कोर्ट के आदेश पर। मान लीजिए आपके घर के बगल में खाली जगह है। कोई आया, प्लास्टिक की झोपड़ी डाली, फिर टीन की दीवार, फिर ईंट, फिर दरवाजा, फिर बिजली, फिर पानी, और 10 साल बाद ये मेरा घर है। 20 साल के बाद मैं यहीं पैदा हुआ था। 40 साल के बाद मेरी पीढ़ियां यहाँ गुजर गई। तो क्या ये सब करने से वो जमीन का मालिक होगा? क्या प्लास्टिक से ईंट तक का सफर उसे मालिकाना हक देता है? वहां रहने वाला हर एक शख्स इस बात से वाकिफ था कि उनको नोटिस आए हैं, केस चल रहा है। फिर भी उन सब ने अपनी जेब से पैसे लगाए। पहले एक कमरा, फिर दूसरा कमरा और फिर कई मंजिला इमारत। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये लोग मासूम हैं, या फिर विक्टिम कार्ड खेलकर सरकारी संपत्तियों को हथियाने का एक सोचा समझा खेल है? अगर आज इनके रोने धोने को देखकर, संविधान के फैसले को ताक पर रखकर अगर इन अवैध कब्जों को सही मान लिया जाए तो कल इस देश का क्या हाल होगा? अगर यही तरीका सही है तो कल को जिनके पास जितनी लाठी होंगी, जो जितना बड़ा बाहुबली होगा, वो उतनी ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने के 10 साल बाद कैमरे पर आकर रोने लगेगा। पर क्या ऐसे में कानून राज बचेगा? ऐसे में सिर्फ जंगल राज होगा। और इस पूरे खेल का एक कड़वा सच है, इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई जाती है। सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, दर्जनों बुलडोजर रात दिन चलते हैं और सालों साल अदालतों में केस चलता है जिस पर हजारों करोड़ों रुपए का सरकारी खर्चा होता है। और ये पैसा हमारा है, हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा है। अगर इन लोगों ने शुरुआत में यह अतिक्रमण ना किया होता तो हमारा यही पैसा देश के विकास में काम आता। लेकिन आज यही पैसा इन लोगों के लालच की जिद को तोड़ने में बर्बाद हो रहा है। मैं मानता हूँ किसी का घर टूटना बेहद दुखद है, क्योंकि घर सिर्फ ईंट सीमेंट पत्थरों से नहीं बनता। घर सपनों से बनता है, अपनों के प्यार से बनता है। एक एक कमरा खड़ा करने में साल 10 साल बीत जाते हैं, पीढ़ियों की मेहनत लगती है, खून पसीना एक हो जाता है। आपका घर गया, आपको दुख है, कैमरे के सामने आपका रोना भी जायज है। लेकिन मेरे भाई, जब आप अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने वो सारे सपने उस घर पर लगा रहे थे, तो क्या एक बार भी आपका यह देखना फर्ज नहीं था कि जिस जमीन पर आप अपना आशियाना खड़ा कर रहे हैं वो जमीन वाकई आपकी है या नहीं?
अरे जब जमीन किसी और की है तो उसमें 4 सिक्के डालकर आप यह कैसे कह सकते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। गलती आपकी है तो अंजाम भी आपको ही भुगतना होगा। हो सकता है मेरी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लग रही हों, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से एक बात सोचिए। मान लीजिए आपके गांव में आपकी कोई पुश्तैनी जमीन है, वहां कोई जबरदस्ती आकर घर बना दे और रहने लगे, और सालों बाद जब आपका बेटा या आपका पोता अपनी ही उस जमीन को खाली कराने जाए तो सामने वाला कैमरे पर रोककर विक्टिम कार्ड खेलने लगे। तब आप यह बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि उसका घर टूट रहा है, तब आपको सिर्फ अपनी जमीन वापस चाहिए होगी। ऐसी सूरत में आप किसी का खून करने को भी तैयार हो जाएंगे। तो अगर सरकार आज अपनी जमीन वापस मांग रही है तो इसमें सरकार की गलती कहां से है? भावुक होना आसान है, लेकिन व्यवहारिक होना भी जरूरी है। चोर से चोरी का सामान खरीदने वाला इंसान भी उतना ही चोर होता है जितना चोरी करने वाला होता है। कैमरे के सामने रोना धोना, विक्टिम कार्ड खेलना अपनी जगह है, लेकिन देश, कानून, संविधान और सच अपनी जगह है। अब आप ही बताइए, क्या सरकार अपनी जमीन मांगकर कुछ गलत कर रही है? अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर लिखें। और चूंकि मैंने सच बोला है तो आपका गुस्सा और नफरत झेलने के लिए मैं सीना तान के खड़ा हूं। और अगर मेरी बात समझ आई हो तो वीडियो को शेयर करके इस बात को दूसरों को समझाने का प्रयास जरूर करें। जय हिंद।